सर, टीएमसी का तो सुपड़ा साफ हुआ है, लेकिन ममता बनर्जी अपनी सीट भी नहीं बचा पाई और हार को भी स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। अब उनका आगे क्या होगा? कायदे से तो उनको कल देर शाम तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो ममता बनर्जी क्या सोच रही हैं? देखिए, ममता बनर्जी के अंदर उतनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती तो आज ये समस्या इतनी सिर से ऊपर, ये पानी इतना सिर से ऊपर नहीं चला जाता। ये ममता बनर्जी वो है जो जिनको हार स्वीकार करना क्या मतलब अपने जो उनका तरीका तानाशाहों वाला है। और आज मतलब कल जब परिणाम निकले उसके बाद शाम को जिस तरीके से वो भवानीपुर के काउंटिंग सेंटर से निकलकर वो एक तानाशाह का रोना, मतलब रोना रो तो नहीं रही थी लेकिन रोना तो रो रही थी, मतलब कि मुझे लात मारी, ये मॉरल विक्ट्री नहीं, इलेक्टोरल विक्ट्री नहीं है, ये मॉरल विक्ट्री नहीं है। दुनिया भर की थ्योरी जो अपनी कहानियां सुना रही हैं, एक लाचार, एक हारा हुआ, एक पिटा हुआ, एक तानाशाह। कोई और देश होता तो एक ऐसी स्थिति तानाशाह की बिल्कुल वही होती जो तानाशाह, जो एक तानाशाह की होनी चाहिए दुनिया में हम देखते हैं। ये उनका सौभाग्य है कि वो उस देश में है जहां अभी भी लोग हिंदू मूल्यों से चलते हैं। और जिस पार्टी से वो हारी हैं, जिस पार्टी से वो हारी हैं, वो निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा ज्यादा करेगी, उनकी चिंता करेगी, जबकि उन्होंने नहीं किया उनके साथ। लेकिन ठीक है, ये बदले की राजनीति नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी, अच्छा, अच्छी बात है। लेकिन ममता बनर्जी की जो लाचारी, जो चेहरे पे जो उनके वो है, वो एक तरफ, दूसरी तरफ ममता बनर्जी का वो सारा पैतरा, ममता बनर्जी का वो तेवर। ममता बनर्जी इतनी कोई सरल राजनीतिज्ञ तो है नहीं कि भाई ठीक है थोड़ा बहुत अपने टैंट्रम दिखाए और उसके बाद वो घर जाएंगी और सो जाएंगी, ऐसा तो नहीं होगा। ममता बनर्जी अब आगे क्या करेंगी? मतलब देर रात तक तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जबकि सामान्य रूप से क्या होता है कि चुनाव की हार होती है, लगभग लगभग जब स्पष्ट हो जाता है तो जो बैठा हुआ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या जो भी पद वाला व्यक्ति होता है वो जाता है और राज्यपाल से मिलके, राष्ट्रपति से मिलके और इस्तीफा दे देता है। लेकिन अब देखिए क्या इसमें पूरा एक पेच है। 7 मई को बंगाल विधानसभा का अंतिम दिन है। 7 मई के बाद ये विधानसभा समाप्त हो जाएगी। तो जब विधानसभा समाप्त हो जाएगी, आप इस्तीफा दो या ना दो, हालांकि मैं ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं कुछ कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। तो अगर वो इस्तीफा नहीं भी देती हैं, अगर हम इसको एक काल्पनिक प्रश्न मान के चलें, क्योंकि जो उनके तरीके, जो उनका तौर तरीका है, उसमें ये बात तो इसका पर्याप्त आधार है कहने का, नहीं देंगी तो भी 7 तारीख को ये विधानसभा अपने आप भंग हो जाएगी। और भंग हो जाएगी तो राष्ट्रपति शासन लगेगा और उस वक्त जो नई विधानसभा चुनी गई है उसको सरकार बनाने का अवसर मिलेगा। तो अब ये देखना है ममता बनर्जी को कि उनको अपनी कितनी फजीहत करानी है। उन्होंने देश की सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ी, उन्होंने देश के चुनाव आयोग से लड़ाई। और लड़ाई लड़ने का मतलब देखिए, लड़ाई लड़ना एक अच्छी बात होती है कि लोकतंत्र में आप फाइटर दिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लोगों को, जनता को भी पसंद आता है। लेकिन फाइटर दिखने और लड़ने में फाइट के कुछ मुद्दे तो हो, अंट शंट चीजों पर आप गई, आप सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऐसे विषयों पे चली गई कि एक तो यहां तक कि जी भवानीपुर से सुवेंदु अधिकारी ने पर्चा क्यों भरा, उनका पर्चा कैंसिल कर दिया जाए। इस तरीके के मुद्दे, इस तरीके के जो एक फालतू फंड के जो इश्यूज थे वो ले लेके सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, सब जगहों पे खड़ी होती रही। तो ममता बनर्जी की इस पूरे चुनाव का अगर कहीं एक जाकर देखिए, बहुत सारे आंकड़ों की बात हो रही है, बहुत सारे स्विंग, ये वो सब बातें हो रही है, वो अपनी जगह सही है, वो ठीक है। लेकिन जो ममता बनर्जी का हार का जो एक कारण मुझे जो दिखाई देता बहुत स्पष्ट रूप से कि ममता बनर्जी जमीन पर नहीं लड़ रही थी, ममता बनर्जी कोर्ट में लड़ रही थी, ममता बनर्जी भाजपा से नहीं लड़ रही थी, ममता बनर्जी चुनाव आयोग से लड़ रही थी, ममता बनर्जी अपने मुद्दों से के लिए नहीं लड़ रही थी, ममता बनर्जी राम से लड़ रही थी। ममता बनर्जी का कोई भी विषय जो था वो बिल्कुल वो था जो ममता बनर्जी की खुद की अपनी पहचान से अलग है। ममता बनर्जी तो भाई एक वो कि हवाई चप्पल पहन के सड़क पर चलने वाली नेता के तौर पे लोगों ने देखा था। आज वो नेता जो है एक हास्यास्पद, एक ऑटोक्रेट टाइप जैसी उनकी छवि बन चुकी है। तो वो पूरी छवि जो जिस तरीके से कल देर शाम तक उनकी हार को जस्टिफाई करने की कोशिश लुटियंस मीडिया करती रही, एक खास वर्ग जो है वो उनकी हार को तरह तरह से जस्टिफाई करता रहा, एसआईआर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, फर्जी फंड की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज गढ़ी गई, उन्हीं का परिणाम था कि ममता बनर्जी उस जाल में फंस गई। और उस जाल में फंस कर अंततः अपना उन्होंने ये हाल करा लिया कि आज वो एक हास्यास्पद नेता, एक पिटी लुटी तानाशाह से अधिक कुछ नहीं है। अब सोचिए ना कि वो दंदन आती हुई भवानीपुर में काउंटिंग सेंटर में घुसे और फिर उन्होंने जो जिस तरह का आपने भी जिक्र किया, उन्होंने कहा मुझे धक्का मारा गया, मुझे मारा पीटा गया। सर, वहां सीसीटीवी कैमरे लगे, इतने लोग मौजूद थे। फिर बाहर आकर उन्होंने कहा कि ये एक अनैतिक जीत है, चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ मिलकर जो भी किया है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है, ये लूट है, लूट है, लूट है, हम वापसी करेंगे। सर, वापसी कब करेंगे? अब तो 5 साल बाद करेंगे ना, 2031 में जब होगी
तब की तब देखी जाएगी। लेकिन ममता बनर्जी हमेशा एक विक्टिम कार्ड खेलती आई हैं। इस बार वो कोई ड्रामा नहीं कर पाई, लेकिन अब ड्रामा उन्होंने भवानीपुर के काउंटिंग सेंटर में जाकर करने की कोशिश की, और फिर आप सोचिए वो हारी किससे हैं। शुवेंदु अधिकारी जो उनके बहुत क्लोज हुआ करते थे एक जमाने में, दो जगह से चुनाव जीते, नंदीग्राम से भी और भवानीपुर से भी। भवानीपुर से वो ममता को हराने के लिए ही आए थे और हरा दिया। तो ये हार बर्दाश्त करना ममता बनर्जी के लिए बहुत मुश्किल है सही मायने में। देखिए, भवानीपुर नंदीग्राम का तो मैं कह सकता हूं कि शुवेंदु अधिकारी ने हरा दिया, लेकिन भवानीपुर का मेरा मानना है कि वहां की जनता ने हरा दिया। वहां की जनता ने चुना, वहां की जनता ने सोचा, बिल्कुल कहा नहीं, चैनल वाले हवा लेते रह गए, सबको उन्होंने झांसा दिया और जाकर चुप, जो एक था कि भाई चुपचाप फूल छाप, तो उसमें बात आती थी कि भाई फूल कौन सा फूल, दो जोड़ा फूल या फिर पद्म फूल, मतलब कमल का फूल। तो वो जोड़ा फूल एक भ्रम बना रहा, अंत तक वहां की जनता ने एक तरह का इनके साथ गेम कर दिया। और आज वो एक बिजराई घूम रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उनके साथ ये क्या खेला हो गया है, जो खेला होबे करके और घूम रही थी दंदनाते हुए पूरे देश में। पूरे देखिए, अब ममता बनर्जी के पास विकल्प बहुत सीमित है। ममता बनर्जी के पास जो अपनी थिएट्रिक्स करने का जो एक विकल्प रहता है, अब वो भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि सत्ता नहीं है। आप जो भी करोगी उसका क्या परिणाम होगा आपको, अब इतने जो आपने जो पाप किए हैं, अभी तो वो फाइलें खुलनी है आपकी, अभी आपके सारे ईसी फीसी जितने केसेस हैं वो भी तो खुलेंगे, उन सबका न्याय भी होगा। आपके जितने भी ये पोस्ट पोल वायलेंस के केस भी अभी आपके साथ चल रहे हैं। तो ममता बनर्जी अब पूरी तरह से इंडियन स्टेट, जो भारत का संविधान है, जो भारत का जो भारत की कानून व्यवस्था है, उसके रहमो करम पे है। और अगर ममता बनर्जी अब भी नहीं सुधरेंगी, यहां से भी नहीं सुधरेंगी, तो ममता बनर्जी का के आने वाले दिन राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि उनके लिए व्यक्तिगत रूप से, और उन साथ साथ में जो कहते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो ममता बनर्जी अपने भतीजे को भी और अपने भतीजे के साथ साथ अपनी ये गुंडे लफंगों की जो इनकी पूरी फौज है उनको लेके डूबेंगी। और भगवान करे उन्हें सद्बुद्धि आ जाए कल से लेके आज तक में, कोई उनको समझा दे कि भाई अब हो गया, अब हार चुकी हैं आप, अब 31 में ही नंबर आएगा, उससे पहले आपके लिए करने के लिए कुछ है नहीं। आप चाहो तो प्रधानमंत्री पद के सपने देख लो, उसमें कोई मनाही नहीं है, वो तो बहुत सारे लोगों ने देखा है और देख देख के पिट के गए मतलब तो आप भी देख लो, लेकिन ममता बनर्जी के लिए व्यावहारिक रूप से कुछ नहीं है। अब जैसे आपने कहा ना फाइलें खुलेंगी, ये नोटिस है जो कि बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी हैं दुष्यंत नरियाला, उन्होंने जारी किया था देर शाम कल, और साफ कहा था कि जो फाइल्स हैं उनको संजो कर रखा जाए, यानी कि जितने भी मंत्रालय उन पर ताला लगा दिया जाए, सील बंद कर दिया जाए, कोई फाइलों को हिला ना पाए। तो अब तो इतने सारे भ्रष्टाचार के मामले हैं पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्रियों पर, ममता पर। जैसे आप देखो ना, 7 मजिस्ट्रेट जो ऑब्जर्वर के तौर पर गए थे, उनकी तो लगभग लिंचिंग की तैयारी कर ली गई थी। कहां से इशारे आ रहे थे, कहां से पूरा खेल खेला जा रहा था, उसकी फाइल तो एनआईए खोलेगी, चार्जशीट दायर होगी। बहुत सारे मामले हैं ममता के खिलाफ। अब तो ममता को ये शुक्र मनाना चाहिए कि कहीं वो जेल में ना चली जाए। ममता बनर्जी के अपराध जो है वो पॉलिटिकल क्राइम से ज्यादा, जैसे एक सरकार होती है करप्शन करती है, आपने 25,000 शिक्षकों की भर्ती की, उसमें आपने कमीशन लिया, आपने सब कुछ उस तरीके के सारे भ्रष्टाचार किए, सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक टिप्पणी की। किसी सरकार के बारे में भारत की किसी भी कोर्ट ने आज तक ये टिप्पणी नहीं की है जो ममता बनर्जी सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने की थी, कि ये एक सिस्टमेटिक फ्रॉड जो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया सिस्टमेटिक फ्रॉड था।